अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोई और मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस से। आज पार्लियामेंट हाउस से अरकान कौमी असम्बली जो है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे अमेरिका की जानिब से जो सालिसी का किरदार जो है अदा करने के हवाले से पेशकश की गई है, इस पेशकश को कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा। दूसरी जानिब अगर मैं भारत की जानिब बात करूँ तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो अभी भी जंगी बयानात पर जो है वो इक्तफ़ा कर रहे हैं और जंगी बयानात जो हैं उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की जानिब से जो सालिसी का पेशकश है उसको कैसे जो है वो इस्तेमाल करेगी और इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उन पर कैसे आवाज़ उठाएगी और ख़ासतौर पर जंगी मुज़ाकरात जो हैं उनको मज़ीद कैसे जो है वो बावर करवाया जाएगा भारत को, जिसकी जानिब से अभी भी जंगी बयानात जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। वीला का दूसरा हिस्सा जो है वो ख़ास तौर पर इमरान खान के जो बेटों की जानिब से रात को बयान दिया गया उसके हवाले से बात की जाएगी और इमरान खान के बेटों की जानिब से जो बातें की गई हैं इंटरव्यू में और जो कहा गया है उसके बारे में अरकान कौमी असम्बली जो है वो क्या राय रखते हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली जो है वो इमरान खान के बेटों के हवाले से जो इंटरव्यू है उस पर क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं, उनके साथ भी बात की जाएगी। जबकि दीगर अरकान कौमी असम्बली जो है उनसे भी पूछा जाएगा और हुकूमती अरकान से भी हम पूछने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान के बच्चों की जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, इमरान खान की जो जेल में उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है उसके हवाले से क्या वो हक़ाइक़ हैं, सच है, क्या है, ये भी इस डिस्कशन का हिस्सा होगी। आज का जो वील आ गया वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के उन सियासतदानों पार्लियामेंटेरियंस का जो मेरे रकम इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और आज इस इजलास में आए हुए हैं। आइए चलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। कश्मीर का मसला क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक हल किया जाना चाहिए, इस्तिस्वाब राय का मौका दिया जाना चाहिए और इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और इंशाअल्लाह श्रीनगर की जामिया मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। अली भाई ये बताइएगा कि खान साहब के बेटों ने जो रात को इंटरव्यू और बयान दिया है इस हवाले से आप क्या जो है वो कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। कासिम और सुलेमान को बड़े अरसे बाद मैंने देखा है और मैं समझता हूँ कि फिर अपना खून होता है, उसने कल जोश मारा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ दोनों नौजवानों को और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह उनके वालिद मोहतरम जो हमारे लीडर हैं जल्द हमारे बीच होंगे इंशाल्लाह। कश्मीर के इशू में इंटरेस्ट लिया है और डोनाल्ड ट्रंप जब इंटरेस्ट लेता है तो दैट मीन्स अ लॉट और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि पहली मरतबा सही उजागर हो जाएगा और इस जंग के बाद इंशाल्लाह इंटरनेशनल कम्युनिटी का अप्रोच डिफरेंट होगा, बहुत बेहतरी हो जाएगी। अगर किसी थर्ड फोरम पे इसका तस्वीर निकल आए और कोशिश करनी चाहिए कि इस मसले का ज़रूर कोई हल निकल आए। पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हुकूमती रहनुमा जो हैं वो किरण डार मेरे साथ मौजूद हैं। डार साहब ये बताइएगा अमेरिका की जानिब से ट्रंप ने जो सालिसी के किरदार के हवाले से बात की है, दूसरी जानिब जो हमारे हरीफ हैं इंडिया, मोदी इस वक्त जंग की बातें कर रहे हैं, हम अमन की बातें कर रहे हैं, अमेरिका अमन की बातें कर रहे हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? ट्रंप जो है वो मोदी को समझा पाएंगे और सिचुएशन जो है इस वक्त ईवान की क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपने बात की मोदी की, तो देखिए मोदी जो है वो चूरन बेच रहे हैं। वो पहले भी पहलगाम के बारे में भी उसने चूरन बेचा जिसमें वो दो एटमी पावर्स को वो मैदान जंग में ले आया। आपने देखा हम डिफेंसिव रहे और वो चूरन उसका बिका नहीं, इंटरवीन किया अमेरिका ने। अब मैं समझती हूँ कि जब बात आती है एटमी पावर्स की और जब बात आती है अमेरिका की जिसने इंटरवीन किया, उसकी इंटरवीन से जो है हम जो ये जंग ख़त्म हुई। जहाँ तक बात है मोदी की, और आपने भी देखा, मैंने भी उसका खिताब देखा, देखिए हम उसने कुछ ना कुछ चूरन तो अपने इलाके में बेचना है, अपने मुल्क में बेचना है, वो चूरन नहीं बेच रहे। हम अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे पे खुदा न खासा दोबारा अटैक करें तो हम अटैक नहीं करेंगे। और सीज़ फायर ज़रूर करवाया है अमेरिका ने, लेकिन अगर वो पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर वो अटैक करेगा तो फिर डिफेंसिव उसने हमें देख लिया है। हम वो 313 हमारा तो तारीख है 313 वाली, तो हम 313 वाले ज़रूर हैं, लेकिन आपने देखा कि आज भी 313 वाले वो हैवी थे। ये हवाएं भी हमारी, ये सरहद भी हमारी। और अगर मैं आपकी बात ना करूँ, मैं ये ना बात करूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा, जहाँ हम हवाई सतह पर, जहाँ हम फ़ज़ाई सतह पर, जहाँ हम ज़मीनी सतह पर, जहाँ हम बहरी सतह पर लड़ रहे थे, वहाँ पर आपके कैमरे ने, हमारी स्क्रीन ने, हमारे सोशल मीडिया ने, हमारी मीडिया ने जो रोल प्ले किया, मैं समझती हूँ आप भी फ्रंट फुट पर लड़ रहे थे, गैर जानबदारी के साथ, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस जंग को हमने इन स्क्रीन पर दिया। आपकी पार्टी के हवाले से अमूमी तौर पर बात की जाती है और ख़ास तौर पर ये कहा जाता है जो मियाँ साहब हैं उनकी दोस्तियाँ काफ़ी गहरी हैं
पड़ोसी मुल्क के साथ, ठीक है। ये इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। आज सुबह जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक ऑडियो क्लिप जो है वो भी वायरल हो रहा है और एक मुस्तनद टीवी चैनल की सोशल मीडिया के ऊपर वो लगाया गया और कहा गया है कि मियाँ साहब जो हैं वो बड़ी मुफ्तें निछावर कर रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क के साथ। एक तरफ जंग का माहौल है, तो ऐसे माहौल में ऐसी पुरानी क्लिप जो है वायरल करना और उस क्लिप के हवाले से खासतौर पर उस ऑडियो लीक के हवाले से आप मियाँ साहब की जो ऑडियो लीक है उसके बारे में क्या बड़ी खूबसूरत बात की आप पहली बात तो ये ऑडियो लीक अनफॉर्चुनेटली मैं देख नहीं सकी। वाजपेयी का वो वक्त भी याद है, तो वाजपेयी क्या करने आया था, हम उसको पाकिस्तान में क्या मतलब है, हम मसले कश्मीर में बात नहीं करेंगे और हम इंडिया के साथ ईसाइयों में बैठेंगे और ज़राने में बैठेंगे, ये नहीं हो सकता। जो आपने क्लिप की बात की, मैं अब बाकियों को क्या कहूँ, आपको याद होगा हमें इल्ज़ाम ज़रूर दिया जाता था मोदी का। यार आप याद करें इमरान खान साहब जब मोदी साहब जी इलेक्शन लड़ रहे थे तो क्या कहते, दुआएं करें कि मोदी साहब जीते हैं। और उसके बाद हुआ 5 अप्रैल का आपको वाकई याद है 2019 का, मुझे याद है सेरीना के होटल के बाहर में ना डेट, टाइम, मिनट, घंटा, मिनट और सेकंड किया गया था। ये हमला खुदा न खास्ता ये हमला अगर इमरान खान के वक्त में होता ना, पहले हमले की भी घड़ी लगाई जाती, दूसरे हमले की भी और तीसरे हमले की, और ये कहा जाता क्या मैं हमला कर दूं। हमने हमला नहीं किया, हम डिफेंसिव रहे, हमने जंग किया, उस जंग को अमेरिका ने रोका। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि इमरान खान के बेटों ने रात को जो है बयान दिया और इंटरव्यू में ये कहा है कि हमारे जो बाप हैं उनके लिए जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, क्या समझती हैं उनकी बात में हकीकत है या फिर ये एक नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया जा रहा है या एक जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है मीडिया और आवाम के लिए एक नया टॉपिक आ गया है? अब देखेंगे स्टंट है। एक इमरान खान ने सोचा होगा कि एक वक्त आएगा जब मैंने इनको भी यूज़ करना है, अपने बच्चों को भी वो यूज़ किया जा रहा है। सोचू से आएँ, यहाँ पर आएँ, मुझे बताएं आपने मेन्यू देखा होगा इमरान खान साहब का, वो जिम भी जा रहे हैं, वो खाना उनका बड़ा वो तो मैं 5 स्टार 8 स्टार 10 स्टार 11 स्टार होटलों में मैं रही हूँ। मैंने तो ऐसे खाने नहीं खाए और मैंने तो ऐसे वो मेन्यू नहीं देखे जो मुझे कोई सब हो। वो तो बहुत शान ज़िंदगी गुजारे जेल में। और उनके बच्चे जो हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आए ना आके देखें ना, आके देखें हकीकत क्या है, हकीकत उनको नज़र आएगी। तो ये एक स्टंट है, उन्होंने अपने बेटों को सामने किया है, यहाँ पर आके फेस करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। हुकूमती रुकन कौमी असम्बली जो है उनकी जानिब से क्या कहा गया आपने ज़रूर सुना है। अब मज़ीद अरकान कौमी असम्बली से भी गुफ्तगू करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो ये है मैंने बयान सुना नहीं है, दूसरी बात ये है कि इसकी तस्दीक होना पहले जब तक ना हो तस्दीक के ये उन्हीं का बयान है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। थैंक यू। ये डेस्परेट मेजर्स है, मैंने आपको क्या बताया था, मोदी छुप रहा है गौतम अडानी की, छुप रहा था उसी करप्शन से। अब उसके सर पे एक और करप्शन आ गई, राफेल जेट से $250 मिलियन लिए थे। वो भी एक बड़ा ख़ानदान है जो मोदी का बहुत अच्छा दोस्त है, वो खुद एक बैंक करप्ट बंदा है। अब उसकी करप्शन सामने आ गई, अब जी मसला कश्मीर आ गया। ये तो CIA की पुरानी प्ले बुक है, हमारे डफर से ज़्यादा बड़ा डफर ये है मोदी। तो वो जो उसको स्क्रिप्ट मिल जाती है उस पर लग जाता है। ये कुछ भी करेंगे कि मरियम को, बिलावल को, मोदी को स्टेट्समैन दिखाएं। बात स्टेट्समैन की नहीं होती, स्टेट्स की होती है। पाकिस्तान में रहना है कि नहीं रहना, सिंपल फोकस गोल ये रखें, जब तक मोदी ज़िंदा है कश्मीर का सौदा कभी भी ये नहीं करेगा, बाकी कश्मीर का इंसाफ नहीं होगा, कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिलेगा। ये जानवर है, मैंने आपको फिर बताया, ये इंसान के रूप में जानवर पैदा हुआ है। और जब कुरान में हम पढ़ते हैं ना कि अल्लाह ताला ने एक भड़कती हुई आग बनाई हुई है, मैं हमेशा सोचती थी अल्लाह तो कहता है कि मेरे जितने भी इंसान हैं, मुसलमान नहीं इंसान हैं, मैंने उनको अपने हाथ से बनाया, अपने रूप में बनाया, अपनी रूह में फूंकी, तो अल्लाह ताला कैसे फिर हमें सज़ा देगा? अल्लाह ताला कहते हैं मैं 70 माओ से ज़्यादा रहम दिल हूँ। वो तो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन तो नहीं है ना। तो फिर ये कौन लोग हैं जो दोज़ख की आग में जलेंगे? अब समझ आए, ये नरेंद्र मोदी जलेगा उस दोज़ख में, क्योंकि ये जो लोगों के साथ करता है वो मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, या हमारे बच्चों के साथ हुआ है जिनकी मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं, जिन किस्म का उनके साथ जुल्म हुआ है। अभी मैं ATC पिंडी गई, उनके नाखून निकाले गए थे, और कुछ बच्चों के साथ कस्टोडियल टॉर्चर, इस तरह के कस्टोडियल रेप हुआ है। मेडिकल चेकअप के बहाने उनका रेप हो जाता था और उसकी वीडियो बनती थी, तो वो बच्चे साइकेट्री वार्ड में पहुंच गए हैं। सो बहुत ऐसे मैंने अपनी आंखों से अब जुल्म होते हुए देखे। पहले तो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, अब सलाहियत आ गई है सुनने की, देखने की, और अल्लाह से यही कहती हूँ कि अल्लाह तूने ये दुनिया बनाई है, और अब अपने बंदों पे जो तुझ पे सजदा करते हैं, जो तुझ पे जान निछावर करते हैं, उन पे रहम फरमा रहा है। इम्तिहान बहुत लंबा हो गया, 77 साल और नहीं बर्दाश्त कर सकते। अमरीकी सदर कह रहे हैं कि हम सालसी करवाएंगे, मोदी जंगी बयानात दे रहा है, कैसे होगी सालसी?
मोदी से कहो जो 1000 किलोमीटर तुमसे चीन ने लिया था वो तो ज़रा उसका वापस हिसाब किताब करके देखा। और राहुल गांधी ने क्या बोला था कि आपने तो लड़ाई के बगैर उनको लद्दाख में 1000 किलोमीटर दे दिया, और बदला किससे लिया? बिपिन रावत से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया का। जहाज़ उड़ता है और जहाज़ गिर जाता है, वाटर कोइंसिडेंस? ये तो है ही कातिल उजरती, इसमें तो प्राइम मिनिस्टरशिप की प्रेसिडेंसी कोई बात ही नहीं है। थैंक यू। सच बोलेंगे, कब्र में इमरान खान की नहीं, कब्र में अल्लाह की मैंने जाना है। मैं सच बोलूँगी, किसी को मसला होता है। मुझ पर तो अभी 2 और पर्चे काट दिए पिंडी के जज ने, 47 मेरे हो गए हैं दहशतगर्दी के पर्चे। मैं दहशतगर्द हूँ। और वो जो बॉर्डर पे आता है गोली मार के चला जाता है, कुलभूषण यादव की तो कोई बात ही नहीं करता कि पाकिस्तान में है नहीं है, किधर चला गया वो। Remember one thing, we stand for Pakistan because इमरान खान told us कि मेरे मुल्क को बांग्लादेश नहीं बनाना, इसको दोबारा पाकिस्तान के अंग नहीं तोड़ने। जो करना है किसी ने कर ले, वी आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, वो हकीकी आज़ादी हम ला के रहेंगे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह। इमरान खान के बच्चों ने जो बात की है उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि उन बड़े अरसे बाद जो है वो आए हैं और उन्होंने इंटरव्यू दिया है और वही इल्ज़ामात रिपीट हुए हैं जो पहले भी होते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उनको सहूलियात नहीं मिल रही। हुकूमत को आज भी मैंने ये सवाल पूछा, हुकूमती अरकान कौमी असम्बली ये कहते हैं कि ये 5 स्टार 11 स्टार तक उन्होंने बात की है कि वो सहूलियात नहीं है जो बानी PTI को जो है वो मिल रही हैं। क्या कहेंगी आप? देखिए, माज़रत के साथ आपके जो फॉर्म 47 वाले हैं ना, उन्होंने अपनी पैदाइश और अपनी परवरिश की जो हकीकी कहानी है ना, शायद हमें अच्छे कपड़े पहन लेने से, जूता पहनने से, खाना खाने से लोगों की असलियत का नहीं पता चलता, उनकी गुफ्तगू से, उनके रवैये से पता चलता है। इन लोगों ने इस आइन और इस कुरान पे झूठी कसम खा के असम्बली में बैठे हुए। हमारे सेनेटर्स नहीं हैं, PTI के ख़वातीन MNAs नहीं हैं, हमारे रिज़र्व MPs रिज़र्व जो माइनॉरिटीज़ होते हैं दीनी अक़लियत वो नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहे कि इमरान खान को 5 स्टार है। मैं अगर आपको बताऊं, ये झूठी, ये मरियम नवाज़, ये कातिल हमारे अरशद शरीफ की, ज़िल्ले शाह की, बेबी अमार की। मैं जब जेल में गई अडियाले में, मुझे इसका कमरा दिखाया गया कि कहाँ पे होती थी। वो अब टेफ्टा का ट्रेनिंग रूम है, वो इतना बड़ा कमरा है, आपके इस मीडिया रूम से भी बड़ा है। इसके 5 मुशक्कती थे, इसका अपना किचन था, इसका कोर्टयार्ड था मैडम का वॉक करने के लिए। नहाती कहाँ थी? सुपरिटेंडेंट के कमरे में, सारा दिन बाप के साथ बैठी रहती थी। ये आती नहीं थी अपने सेल में। और ये ड्रामाबाजी हमसे करते हैं कि मैं तो जी जेल में फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करती थी। रियली? फ्राइंग पैन में बिजली कहाँ से आई? बाकी लोगों को जो मुशक्कती हो, जितने भी जेल में होते, मैं भी जेल में रही हूँ, वहाँ पे फ्राइंग पैन की, पतीले की, प्याली की तो इजाज़त ही नहीं है। आपको किसने दी? झूठ। और इमरान खान के साथ जो उन्होंने जुल्म किया, अल्लाह इनकी पुश्तों से निकालेगा इंशाअल्लाह। आप देखेंगे जुल्म ऐसी चीज़ है ना जो ख़ानदान दर ख़ानदान नीचे तक फिर ट्रांसमिट होती है, ये नहीं रुकेगी। बच्चों का इंटरव्यू आपने देखा जी, कैसा लगा? क्या कहेंगी? देख ही नहीं सकती थी। 2 बच्चे UK के सबसे 2 मालदार बच्चे इतने बेबस है इस वक्त, वो कह रहे हैं कि हमारे वालिद के साथ जुल्म हो रहा है। वो नहीं चाहते कि उनका बाप नॉर्मल बाप की तरह उनके साथ बैठा, उनसे बात करे, उनसे मिले। पाकिस्तान आते तो कहते बेटे की ज़िंदगी को ख़तरा है। ये तो इतनी घटिया अस्तग़फिरुल्लाह कौम के साथ हमारा वास्ता पड़ा है। बट मुझे मेरे अल्लाह पे यकीन है, जिस अल्लाह ने इमरान खान को बिठाए हुए जेल में, वही अल्लाह उसको निकालेगा भी, वही अल्लाह उसकी हिफाजत भी करेगा और वही उसको इंशाअल्लाह दोबारा वज़ीर आज़म भी बनाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक वक्त है इन गंदे लोगों को परखने का। ज़रा पॉज करें। नाज़रीन, मैंने आपके साथ अरकान कौमी असम्बली की गुफ्तगू जो है वो शेयर की। बुनियादी 2 सवालात थे। पाकिस्तान भारत के मुज़ाकरात जो होने हैं और उसमें अमेरिका की जानिब से जो सालिसी किरदार है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसके ऊपर सवाल पूछा गया तो अरकान कौमी असम्बली जो है उनका जवाब आपने सुना। और साथ में ख़ास तौर पर जो सियासी तौर पर जो गुफ्तगू थी उसमें इमरान खान के बच्चों के वाले से जो बात थी, उस पर बड़ा जो है मुझे एक तो अजीब ये लगा कि लतीफ़ खोसा जो है वो सीनियर रहनुमा हैं, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको पता ही नहीं है कि इमरान खान के बच्चों ने क्या बात की, क्या कहा। ये है उनकी पार्टी के साथ कमिटमेंट, ये है उनका कमिटमेंट लेवल। और 24 घंटे से ज़्यादा टाइम जो है वो गुजर चुका है और पूरा सोशल मीडिया जो है वो इस चीज़ से भरा हुआ है। और इमरान खान के बच्चों की जो वीडियो है, इतने अरसे बाद जो है बाप के हवाले से उनका एक पैगाम जो है वो सामने आया है और इंटरव्यू सामने आया, उसके ऊपर जो है पार्टी के सीनियर रहनुमा को पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है। उनसे जब मैंने सवाल पूछा, वो भी आपने देखा कि लतीफ़ खोसा साहब क्या फरमा रहे हैं, आपके सामने है।
وہ کلپ بھی آپ نے سنا. تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو مختلف سیاسی رہنما ہیں ان کی سیاست میں اپنی پارٹی کے ساتھ اپنی قیادت کے ساتھ جو سیریسنیس ہے اس کا لیول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری جانب دیگر جو رہنما ہیں ان کی جانب سے بڑا خوشائند بھی اس کو قرار دیا گیا ہے کہ بڑے عرصے بعد جو ہے دونوں بچے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں عمران خان کے, اور عمران خان کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں, تو اس کو خوشائند قرار دیا گیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں, اب پہلے جنگی ماحول تھا, جنگی صورتحال تھی, تمام میڈیا جو ہے وہ جنگ چل رہا تھا, اور اب جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی بدلی ہے. رات کو کیونکہ انٹرویو آیا ہے دونوں بچوں کا عمران خان کے, تو اب تھوڑا سا ٹاپک چینج ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اب خاص طور پر گفتگو کی جا رہی ہے. اور جو الزامات عائد کیے گئے ہیں ان کے انٹرویو میں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ اس وقت یہ کہا گیا کہ پاکستان کے تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کو اڈیالہ جیل میں جو سہولیات ہیں وہ نہیں دی جا رہی. اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ الزامات یہ عائد کیے جاتے رہے ہیں اور اس دفعہ بھی کیے گئے ہیں. اس میں حکومتی اراکین قومی اسمبلی سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بڑا ایک لمبا مینیو جو ہے وہ رکھ دیا کہ یہ ان کو مل رہا ہے, یہ سہولیات ان کو مل رہی ہیں. تو 5 اسٹار 10 اسٹار 11 اسٹار ہوٹلس میں وہ نہیں ملتی جو اڈیالہ جیل میں عمران خان کو مل رہی ہیں. تو یہ ایک بیانیہ ہے جس کا تصادم ہمیشہ حکومت اور اپوزیشن میں چلتا رہتا ہے اور اس وقت بھی چل رہا ہے. لیکن اس میں پستہ جو ہے وہی بندہ ہے جو فیس کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ عمران خان اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو جیل سے نکالنے کے حوالے سے جو سیریسنیس ہے, جو قیادت ہے, ان کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے. قیادت کیا کر رہی ہے اتنے عرصے سے, کیا ان کا آؤٹ پٹ ہے, وہ رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کو میرا ویلاگ خصوصی طور پر جو پارلیمنٹ ہاؤس سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اراکین قومی اسمبلی کا, کیسا لگا؟ کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نے کے بعد